एपिसोड में हमने देखा था कि स्काईलॉर्ड ब्लू क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल का आज दूसरा टेस्ट ले रहे थे और इस टेस्ट में सारे डिसाइपल्स को एक दूसरे से फाइट करनी थी। और अब इस फाइट के लास्ट में तेंसु और जिनवू एक तरफ और बाकी के डिसाइपल एक तरफ हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि तेंसु और जिनवू मिलकर सारे डिसाइपल को डिफीट कर देते हैं। और अब फाइटिंग ग्राउंड में बस वो दो ही डिसाइपल बचे हुए थे, लेकिन चूंकि स्काईलॉर्ड का डिसाइपल कोई एक ही बन सकता है, इसलिए जिनवू तेंसु की ओर देखते हुए सोचने लगता है कि मेरे ख्याल से बड़े भाई मुझसे कई गुना ज्यादा बेटर है, क्योंकि सारे डिसाइपल्स को लगभग उन्होंने ही डिफीट किया है। और अब यही सब सोचते हुए जिनवू कहता है कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और मैं इस कॉम्पिटिशन से गिव अप करता हूँ। और अब ये सुनने के बाद तेंसु खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे ख्याल से ये लड़का उतना भी बुरा नहीं है और अब फाइनली मैं जीत चुका हूँ और ये एक परफेक्ट एंडिंग है। और अब तेंसु खुश हो ही रहा होता है कि तभी उधर से स्काईलॉर्ड कहता है कि इस मैच में आप अपनी मर्जी से गिव अप नहीं कर सकते हैं और तेंसु और जिनवू तुम दोनों को आपस में फाइट करनी ही होगी जब तक कि तुम में से कोई एक विजेता ना बन जाए। और अगर तुम दोनों ये नहीं करते हो तो मैं तुम दोनों को ही डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। और अब ये सुनने के बाद तेंसु बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मेरी बॉडी में 1% भी पावर और नहीं बची है। और अब स्काईलॉर्ड फिर से अपने डायलॉग को दोहराते हुए कहता है कि मुझे वेट करना पसंद नहीं। और अब ये सुनने के बाद तेंसु अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर मैं इससे फाइट नहीं करता हूँ तो फिर मैं स्काईलॉर्ड का डिसाइपल नहीं बन पाऊंगा। और अब यही सब सोचते हुए तेंसु एक पिल को खा लेता है और अपनी पावर्स को फिर से जनरेट करते हुए कहता है कि जिनवू मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने सपने और फ्यूचर के बीच किसी को भी नहीं आने दे सकता। और इतना कहते ही वो जिनवू के ऊपर एक अटैक कर देता है और इस अटैक के कारण जिनवू के मुंह से खून गिरने लगता है और जिनवू इस अटैक के कारण काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। और अब तेंसु स्काईलॉर्ड से कहता है कि फाइनली मैं जीत चुका हूँ, क्योंकि जिनवू अब मुझसे नहीं लड़ सकता। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि तुम अभी नहीं जीते हो, क्योंकि जिनवू अभी तक जिंदा है और वो तो तुमसे फाइट कर ही नहीं रहा। और अब ये सुनने के बाद तेंसु कहता है कि क्या मतलब है आपका। अब स्काईलॉर्ड कहता है कि अगर तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना है तो तुम्हें जिनवू को जान से मारना होगा। और अब ये सुनने के बाद जिनवू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं। और अब जिनवू ज्यादा दिन से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीनियर आप ये क्या कह रहे हैं। और अब इधर बाकी ये डिसाइपल भी पूरा मजा लेते हुए कहते हैं कि लॉर्ड आपने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आप जैसे पावरफुल लेजेंड का डिसाइपल बनना इतना भी आसान नहीं होगा और हम आपके इस बात का पूरा समर्थन करते हैं। और अब जो लड़का तेंसु से पीटा था वो कहता है कि अच्छा हुआ कि हम लोग पहले ही आउट हो गए। और अब स्काईलॉर्ड तेंसु से कहता है कि अगर तुम किसी को मारने में इतना ज्यादा हिचकिचाओगे तो फिर ये तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे डिसाइपल बनने के काबिल हो। और अब स्काईलॉर्ड की बातें सुनने के बाद तेंसु जिन्यू से कहता है कि जिन्यू ये मेरी गलती नहीं है, स्काईलॉर्ड ने कहा है इसलिए मुझे ये करना होगा, क्योंकि अब किसी भी कीमत में मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ और इसीलिए तुम मुझे माफ कर देना। और ये कहते ही तीनों अपने अटैक वाले फॉर्म में आने लगता है, जिस पर जिन्यू कहता है कि ब्रदर आपको ये कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा से ही मुझसे कई गुना ज्यादा बेटर थे और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कभी इस बात का पछतावा हो कि आपने मेरी जान ली थी, क्योंकि मैं इतना तो पावरफुल हूँ कि मैं अपनी जान खुद ले सकता हूँ। और इतना कहते जिन्यू अपने हाथों में अटैक को एक्टिव करता है और उसे खुद के ऊपर दे मारता है। और अब ये देखने के बाद तेंसु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो ये फाइनली मर गया और इसे मारने के लिए मुझे अपने हाथ भी गंदे नहीं करने पड़े। और अब तेंसु स्काईलॉर्ड के सामने झुकते हुए कहता है कि फाइनली ग्रैंड मास्टर मैं जीत चुका हूँ और अब आपके इस दूसरे टेस्ट का विजेता मैं ही हूँ। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि बहुत बढ़िया। और फिर स्काईलॉर्ड तेंसु से पूछता है कि मैंने सुना था कि तुम दोनों से मिलने के लिए कल सावचेन आया था, जिस पर तेंसु कहता है कि यस ग्रैंड मास्टर। और अब स्काईलॉर्ड काफी गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि सावचेन ने तुम्हें कल क्या कहा था। तब तेंसु काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी भी अपने फायदे के लिए अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए और एक सच्चा वॉरियर कभी भी अपने लोगों के साथ धोखा नहीं करता है। जिस पर स्काईलॉर्ड काफी ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि क्या तुमने सावचेन के एक भी बातों को ध्यान दिया, तुमने अपने फायदे के लिए अपने दोस्त को सेक्रीफाई हो जाने दिया और तुमने इसके लिए एक बार भी उसे नहीं रोका। जिस पर तेंसु कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, आपने मुझसे कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। जिन्हों मेरे लिए मेरे भाई से भी बढ़ के था, लेकिन भला मैं आपके ऑर्डर को कैसे टाल सकता हूँ। और फिर वो आगे कहता है कि आप स्काईलॉर्ड है और आपकी आज्ञा मेरे लिए पत्थर की लकीर है और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूँ। और अब ये सब सुनने के बाद डेज़िलिंग कहता है कि ये कितना निर्लज है। और अब स्काईलॉर्ड कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है, चलो अब मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम अपने आप को खत्म कर दो और जब तुम मर जाओगे तब फिर मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। और अब ये सुनने के बाद तेंसु काफी ज्यादा होपलेस हो जाता है और कहता है कि नहीं ग्रैंड मास्टर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना, भला मैं मरने के बाद आपका डिसाइपल कैसे बनूंगा। और अब ये सुनने के बाद स्काईलॉर्ड कहता है कि तुम्हारी तकदीर तुम्हें यहाँ पे लेके आई है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो और हमेशा अपने बारे में सोचते हो और तुम अपने फायदे के लिए किसी को भी और कहीं पे भी धोखा दे सकते हो। और ये बात तभी प्रूव हो गई जब जिंगयू ने तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाई कर दिया और उसके मरने के बाद तुम्हारे चेहरे पे थोड़ा सा भी दुख प्रकट नहीं हुआ और तुम्हें उसके मरने से ज्यादा मेरा डिसाइपल बनने का ज्यादा ख्याल है। और फिर स्काईलॉर्ड कहता है कि जिन्हों हमेशा तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था, लेकिन तुम हमेशा से ही उसे बस अपने ऊपर एक बोझ समझते थे और अब इतनी बड़ी गलती के लिए मैं तुम्हें बस मौत के अलावा और कुछ नहीं दे सकता हूँ। और अब ये सुनने के बाद तेंसु बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और फिर वो स्काईलॉर्ड की ओर उंगली करते हुए कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस ब्लू क्लाउड सेट में जितने भी डिसाइपल मौजूद है उनमें से मैं सबसे बेस्ट हूँ और इस चीज को मैंने आपके दोनों टेस्ट को देके प्रूव किया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप लोग मुझे शुरू दिन से ही पसंद नहीं करते थे और इसीलिए आप मुझे कभी भी अपना डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा। और अब ये सुनने के बाद तेंसु एकदम से पागल हो जाता है और कहता है कि अगर मैं मर ही रहा हूँ तो फिर मैं अकेले क्यों मरूं। और फिर वो ब्लू क्लाउड सेट के डिसाइपल के मुंह में साचुएन के दिया हुआ पॉइजन गोली डाल देता है और फिर वो हंसते हुए कहता है कि अगर मैं मर ही रहा हूँ तो फिर मैं अकेले नहीं मरूंगा। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि दरअसल साचुएन ने तुम्हें जो गोली पॉइजन के दिया था वो बस 2 नॉर्मल कैंडी थी। और अब इतना कहते हैं स्काईलॉर्ड तेंसु के ऊपर बस एक छोटा सा अटैक कर देता है और ये अटैक सीधे तेंसु के माथे के आर पार हो जाती है। और अब स्काईलॉर्ड काफी गहरी आवाज में कहता है कि ब्लू क्लाउड सेट के सारे डिसाइपल मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि कभी भी एक वॉरियर के लिए उसकी सबसे जरूरी चीज जो मैटर करती है वो चीज है फ्रेंडशिप और अपने लोगों के प्रति प्यार। और अगर इस सेक्ट का कोई भी डिसाइपल ऐसा निकला जो कि अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए अपने दोस्त का फायदा उठाता है या फिर उसे अपने लिए इस्तेमाल करता है, वैसे लोगों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। और फिर स्काईलॉर्ड
लॉर्ड जिन्हो को उठाते हुए कहता है कि एक ट्रू वॉरियर कभी भी अपने लोगों को धोखा नहीं देता है और इस बात को आप लोगों को कभी भी नहीं भूलना है। और ये कहने के बाद स्काई लॉर्ड जिन्हो को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जिन्हो अभी भी बेहोश पड़ा है और सावचन उसके बगल में बैठा है और सावचन जिन्हो को देखते हुए सोच रहा है कि इसका कैरेक्टर तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये लड़का बाकी चीजों के मामले में बहुत ही ज्यादा स्लो है। और अब स्काई लॉर्ड अपनी पावर की मदद से उसके बॉडी के अंदर देखने लगता है और कहता है कि इसने तो अपने बॉडी के हर एक पार्ट को लगभग खत्म ही कर दिया है और इसके विंग्स भी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इस लड़के का थियोलॉजी ओरिजिन भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन तभी सावचन देखता है कि उसका थियोलॉजी पावर अचानक से बढ़ने लगता है और अब उसको ध्यान से देखते हुए सावचन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो सुप्रीम लेवल का सोल है। और अब सावचन हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम इस बच्चे के थियोलॉजी पावर में छुपे हुए हो और तुम इसकी बॉडी को दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम इसके बॉडी को ठीक नहीं कर पाओगे और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम इसके थियोलॉजी पावर के एक्टिव होने का वेट कर रहे हो और जब इस लड़के का थियोलॉजी पावर पूरी तरह से अवेक हो जाएगा और तब तुम इस बॉडी को धारण कर लोगे। और अब सावचन के मुंह से ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि जिंगू के शरीर से एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी निकलने लगती है और वो सावचन से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो। और अब वो एनर्जी जिंगू के शरीर से निकल के अपने स्पेल फॉर्म में आ जाती है और अब सावचन उससे कहता है कि तुम इस लायक नहीं होगे तुम ये जान सको कि मेरा नाम क्या है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि तुम कौन हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि बच्चे भले मैं अभी पावरलेस हूँ लेकिन फिर भी मेरे सामने तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसे बात करो, लेकिन मैं इस चीज से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ कि तुम मुझे देख पा रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी पावर्स को नहीं देख पा रहा और तुम्हारे सटीक पावर का मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ और इसीलिए मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि तुम्हारी पावर किस लेवल की है और तुम क्या कर सकते हो। जिस पर सावचन हंसते हुए कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और फिर वो काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही नाइस क्वेश्चन है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि एक मंत्र है जिसका नाम एरकेन मंत्र है और ये मंत्र स्पेशली डिवाइन स्पिरिट को काउंटर करती है। जिस पर वो आदमी कहता है कि सुनने में ये मंत्र तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन इस तरह के मंत्र मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। जिस पर सावचन उसकी ओर देखते हुए कहता है कि क्या तुम श्योर हो और फिर सावचन मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो एक ट्राई किया जाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।